आपसे कहे कि उसे एक अच्छी कार खरीदनी है तो हम स्वतः ही ये समझ जाते हैं कि वह स्विफ्ट खरीदने की बात कर रहा है, या फिर कोई ये कहे कि उसे अपनी कार अच्छे दामों में बेचनी है तो हम समझ जाते हैं कि स्विफ्ट ही वो कार है जिसकी दोबारा से अच्छे दाम मिल सकते हैं। कुछ ऐसी है स्विफ्ट, इसके बारे में बात करेंगे, कब हुई लॉन्च और आज तक की उसकी विकास यात्रा में उसने कौन कौन से पड़ाव पार किए, सब पर चर्चा करेंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी तरह के रोचक और शानदार वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ये साल था 2003, कुछ सुहावना मौसम था, न सर्दी ज़्यादा न गर्मी। मारुति सुजुकी की एक मीटिंग बड़े लेवल पर भारत में हो रही थी, जिसमें भारत के विभिन्न जो बड़े अधिकारी हैं वो उसमें शामिल हो रहे थे। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में मारुति सुजुकी भारत में और अन्य देशों में अपने कारोबार को कैसे बढ़ाए। तो एक बड़े मूंछ वाले अधिकारी खड़े होते हैं और अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, और वो साथ ये बताते हैं कि आने वाले समय में जब सभी देशों के साथ भारत भी विकास की उड़ान को आगे बढ़ाएगा, तब यहाँ कहीं न कहीं जब निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के पास कुछ ज़्यादा इनकम होगी तो उनके लिए एक कार हमें बनानी होगी जिसे वो खरीद सके, पसंद कर सके, कुछ शानदार उसमें हो जो वो लोगों को पसंद आए। तो इसी पर बात करते हुए सब ये सहमत हुए कि अगले 1-2 साल में हम एक ऐसी कार लाएंगे। यही कारण है कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2005 आते आते भारत में लॉन्च हो गई। ये वो स्विफ्ट जिसने आते ही तहलका मचा दिया, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। हालांकि शुरू में आपको बता दें, इसमें केवल 1.3 लीटर का एक पेट्रोल इंजन दिया गया था जो 87 bhp का पावर जनरेट करता था। प्राइस की बात करें तो काफ़ी आपको अचरज होगा, क्योंकि उस समय इसकी प्राइस केवल 3,87,000 रुपये थी, इसका LXi जो बेस्ट मॉडल था उसकी। जबकि इसका टॉप मॉडल 2005 में 4,85,000 में मिलता था, जिसे हम ZXi नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के, हालांकि उस समय के अनुसार देखें तो ये लगभग वही स्थिति है जो आज की स्थिति है। तो उस समय ये कार जो लगभग 4 लाख के आसपास, या कहें कि 5 से 4 लाख के बीच के रेंज की कार में काफ़ी शानदार फीचर्स मिलते हैं। उस समय 2 एयरबैग इसमें मिलते थे, ABS और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर उस समय के अनुसार मिलते थे। खैर साथियों, स्विफ्ट ने आते ही धमाकेदार शुरुआत की, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई और 2007 आते आते इसने 1 लाख की बिक्री का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। और ये किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी शानदार अवसर होता है जब कोई कार, उसकी एक ही कार 1 लाख का आंकड़ा पार कर ले। हालांकि इस समय तक मारुति सुजुकी ने अपने स्विफ्ट में 2007 में 1.3 लीटर का एक डीजल इंजन और ऐड कर दिया, यानी इंजन ऑप्शन के मामले में ज़्यादा वैरायटी लोगों को मिलने लगी। जबकि 1.3 लीटर का जो पेट्रोल इंजन था, इसे अब 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में बदल दिया गया। कुल मिला के स्विफ्ट और ज़्यादा मजबूत हुई और आगे बढ़ी, और 2008 आते आते इसने अपनी जो सेल्स फिगर है उसे 2 लाख को क्रॉस कर लिया। और ये सब हुआ इसका डीजल इंजन आने के बाद, इस तेज़ गति के साथ उसकी बिक्री हुई, और 2005 से 2007 तक में 1 लाख बिकी, और 2007 से अगले ही साल 2008 में ये 2 लाख का आंकड़ा पार कर गई। चमत्कार तब हुआ साथियों जब 2010 आते आते 5 लाख का आंकड़ा इसने छू लिया और सबके दिलों पर राज करने लगी। साथियों, महीना था अगस्त 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, जब स्विफ्ट का नया रूप हमारे सामने आया, यानी कि इसका जो है वो सेकंड जनरेशन वेरिएंट लॉन्च हुआ, या कहें कि स्विफ्ट का फेस लिफ्ट वेरिएंट लॉन्च हुआ। ये वो समय था जब काफ़ी ज़्यादा लोग कारों को खरीदते थे, भारतीय कार बाज़ार में काफ़ी बूम था। यही कारण है कि स्विफ्ट का जो ये नया मॉडल आया, इसके बाद इसकी बिक्री और ज़्यादा बढ़ी। हालांकि अगस्त 2011 में जब ये फेस लिफ्ट आया, उस समय इसकी एक्स शोरूम प्राइस 4,22,000 रुपये थी पेट्रोल वेरिएंट की, जबकि पेट्रोल वेरिएंट का टॉप मॉडल उस समय 5,53,000 रुपये में मिलता था। वहीं यदि इसके डीजल वेरिएंट की बात करें तो डीजल वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 5,17,000 रुपये से शुरू होकर के 6,38,000 रुपये तक मिलती थी। ये बात है सन 2011 की। लेकिन साथियों, सितंबर 2013 तक आते आते ये गाड़ी बिक्री के मामले में 10 लाख के आंकड़े को पार करते हुए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरने में सफल हुई। और इतना ही नहीं, यदि बात करें 2015 तक आते आते, तो यहाँ तक आते आते इसकी 13 लाख यूनिट बिक चुकी थी, और भारत के लोग, या कहें कि हर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के घर पर हमें स्विफ्ट देखने को मिलने लगी। साथ ही इसमें समय के अनुसार नए नए फीचर्स ऐड होते गए, और इसमें कुछ आधुनिक फीचर्स के चलते लोग इसे और ज़्यादा पसंद करने लगे। साथियों, 2016 में इसे जापान में भी इसका डेब्यू किया गया, हालांकि उससे पहले पेरिस में भी इसे पेश किया गया था। स्विफ्ट की शानदार विकास यात्रा का एक और पड़ाव, या कहें कि एक और बड़ा मोड़ 2018 में आया, जब
2018 के ऑटो एक्सपो में इसके 3rd जनरेशन के कंसेप्ट को पेश किया गया। और 2018 में स्विफ्ट की प्राइस बढ़ते हुए यदि इसके बेस मॉडल की प्राइस की बात करें तो 4,99,000 रुपये हो चुकी थी, जबकि टॉप मॉडल की प्राइस 7,96,000 रुपये तक पहुंच चुकी थी। खैर साथियों, आज के दिन की बात करें तो हम जानते हैं आज मारुति की स्विफ्ट लगभग हर महीने टॉप सेलिंग रहती है, लेकिन इसकी प्राइस 5,73,000 रुपये है। और इसके यदि टॉप मॉडल की तरफ जाएं तो 8,41,000 रुपये में इसका टॉप मॉडल मिलता है। तो कहाँ 3,87,000 से इसने अपनी विकास यात्रा शुरू की और आज 5,73,000 तक पहुंच चुकी है इसकी एक शोरूम प्राइस। साथियों, इसमें अलग अलग नए नए फीचर्स जुड़ते गए। वर्तमान में LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, साथ ही इसमें डायमंड कट एलॉय व्हील और ड्यूअल पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स इसमें मिलते हैं। और इसमें मिलता है 1.2 लीटर का इंजन जो 82 bhp का पावर जनरेट करता है। ये पेट्रोल इंजन है, जबकि 1.3 लीटर का डीजल इंजन 74 bhp का पावर जनरेट करता था। साथियों, स्विफ्ट वो कार है जो पिछले 15 साल में बिक्री के मामले में सबको पीछे छोड़ते हुए 22 लाख से ज़्यादा यूनिट इसकी बिक चुकी है। काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। आप सोच सकते हैं पिछले कुछ दिनों में या कुछ दिनों पहले टाटा ने अपना एक जश्न मनाया था कि उसकी जो है वो कारों ने जो पैसेंजर व्हीकल है उसने बिक्री के मामले में 20 लाख का आंकड़ा छू लिया। यानी टाटा की सभी कारें यदि मिला दें तो वो 20 लाख को पार कर गई है। लेकिन यहाँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट वो कार जिसने अकेले दम पर 22 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। और आजकल में भी हम देखते हैं जैसे ही मंथ एंड में सेल्स फिगर आते हैं तो देखते हैं स्विफ्ट नंबर 1 पे रहती है। हालांकि इसको टक्कर देने वाली गाड़ी की बात करें तो वो भी मारुति सुजुकी है, या फिर कहें कि मारुति सुजुकी की ऑल्टो या फिर वैगन आर के अलावा कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो स्विफ्ट के आसपास कहीं हमें दिखे। तो साथियों, इस तरह से देखें तो मारुति सुजुकी का एक सपना कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी एक कार हो, उसे पूरा करने में मारुति की 3 कारें जिन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें मुख्य स्विफ्ट ही मान सकते हैं। स्विफ्ट के अलावा जैसा कि हमने चर्चा की, ऑल्टो और वैगन आर ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो साथियों, ऐसी थी हमारी पसंदीदा या कहें कि लाडली मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इसी प्रकार से अन्य कारों की यात्रा या कहें कि विकास यात्रा हम आपके सामने लाते रहेंगे समय समय पर, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप किसी कार के ओनर है या आपकी जो पसंदीदा कार है उसकी विकास यात्रा से आप रूबरू होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य छोड़ें, ताकि हम उस कार की पूरी हिस्ट्री आपके सामने लेकर के आए। साथियों, आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इन सभी कारणों के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं इस कोरोना काल या कहें कि संघर्ष के समय में आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कुछ निश्चित दूरी जो सरकार जो भी गाइडलाइन देती है हम सबको उन्हें उनका पालन करना है, ताकि इस कोरोना को हम हरा सकें। आशा करूँगा आप सब स्वस्थ होंगे। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।